बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है रात हम बिस्तरी सुबह बिना गुस्ल किए खाना पकाना, घर के काम करना कैसा है। औरतों के लिए ये बहुत अहम मसला है, इसके बारे में अभी हम तफसील से बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिल सके। जी नाज़रीन, बिना गुस्ल किए घर का खाना पकाना और घर के काम करना कैसा है। जनबी के लिए नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना और कलाम जीत की तिलावत और इसे पकड़ना हराम है। लिहाजा इसके अलावा बाकी काम करने जायज़ हैं। लिहाजा औरत पर कोई हर्ज नहीं कि वह जनबी हालत में खाना तैयार कर ले और फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज़ हैं और इस तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकती है। इसकी कई एक दलील मौजूद हैं। एक ये है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक रास्ते में मिले तो मैं जनबी हालत में था, इसलिए वहाँ से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहाँ थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं जनबी था, इसलिए मैंने नापसंद किया कि नापाकी की हालत में आपके साथ बैठूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुबहान अल्लाह, मुसलमान तो नापाक होता ही नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 279, सही मुस्लिम हदीस नंबर 371। इसमें ये आप देख सकते हैं। आप इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी में कहते हैं कि में इनका जवाब पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को इसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताख़ीर की जा सकती है और इसका भी जवाब है कि जनबी शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। देखें फ़तहुल बारी ला इब्न हजर 391/1। लेकिन अफजल यह है कि जनबी शख्स को गुस्ल जनाबत में जल्दी करना चाहिए कि कहीं वो गुस्ल करना भूल ही ना जाए, और अगर खाने पीने और सोने से कबल वो जनाबत की हालत में वज़ू कर ले तो ये बेहतर और अफजल है। लेकिन ये याद रहे कि वज़ू करना वाजिब नहीं बल्कि यह नापाकी में कमी के लिए है और वज़ू करना मुस्तहब है। इसके बारे में कुछ अहादीस मरवी हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जनबी हालत में खाना या सोना चाहते तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करते थे। सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 305 बे में इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम में से कोई एक जनाबत की हालत में ही सो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, जब तुम में से कोई वज़ू कर ले तो जनबी हालत में सो सकता है। सही बुखारी हदीस नंबर 283, सही मुस्लिम हदीस नंबर 306। इमाम नूवी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि हदीस में इस बात का इस्तेहबाब पाया जाता है कि जनबी शख्स इन सब कामों के लिए अपनी शर्मगाह को धोए और वज़ू करे, और ख़ास कर जब वो अपनी दूसरी बीवी से जमा करना चाहे। जिससे जमा नहीं किया इसके लिए अपने अज़ा को धोना यकीनन मुस्तहब है। हमारे यहाँ इस वज़ू के वाजिब ना होने से कोई इख्तलाफ नहीं। इमाम मालिक और जमहूर उलमा का भी यही कहना है। देखें शरह मुस्लिम अन-नूवी 217/3। शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जनबी शख्स जब खाना पीना या फिर सोना और दोबारा जमा करना चाहे तो उसके लिए वज़ू करना मुस्तहब है, लेकिन बग़ैर वज़ू के सोना मकरूह है। इसलिए कि सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आया हम में से कोई एक जनबी हालत में सो सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जी हाँ, जब वो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर ले तो वो सो सकता है। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।